अजीत पवार ने की मोदी की तारीफ। क्या एनसीपी के लिए है खतरे की घंटी? क्या फिर बदलेगी महाराष्ट्र की सियासत? एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीपी में कभी दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले नेता अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई बताया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने बयान में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। आपको याद हो कि अप्रैल के महीने में भी अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, लेकिन इस बार का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है कि अभी हाल ही में एनसीपी में जो बदलाव हुए वो सबने देखा कि कैसे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक झटके में अजीत पवार की ताकत को कम कर दिया और बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या अजीत पवार बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहले भी मीडिया में ऐसी खबरें तैरती रही हैं। दरअसल पुणे के पास एक कार्यक्रम में अजीत पवार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी करिश्माई हैं। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता नहीं कर सके, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि 2014 और 2019 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के दम पर जीत मिली थी। नरेंद्र मोदी के कारण ही 1984 के बाद 2014 में देश को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अधिकारियों के तबादला तक की दरें तय हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कई मंत्रियों के निजी सहायकों के घर पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन बाधित हो रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि शिंदे की मंत्रिपरिषद में निर्धारित 43 के मुकाबले 20 मंत्री ही शामिल हैं। गौर हो कि अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पहले भी लगाई जाती रही हैं। इससे पहले भी पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ की थी और ईवीएम पर भी भरोसा जताया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी को एनडीए में आने का न्योता दे दिया था। इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुला ली थी। अजीत पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। इन सब घटनाक्रमों के बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अजीत पवार का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त निर्धारित करेगा, लेकिन उससे पहले मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो कहती हैं कि अजीत पवार कभी भी पासा पलट सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।